तो फ्रेंड, आप सभी को आज हम बताने वाले हैं कि बोर्ड पेपर में किस तरीके से आप अंग्रेजी के कापियों को लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। ठीक, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, एक एक पॉइंट बताएंगे आप सभी को कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखना है। चलिए बात करते हैं हम आपको किस तरीके से कॉपी लिखना है बोर्ड पेपर में। ठीक, तो जिस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं हाई स्कूल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से इस तरीके से आपको कॉपी मिलेंगी। ठीक, आप यदि 10th में है और 12th में है तो आपके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और आपको वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिएगा। आपको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से बोर्ड कॉपियाँ लिखी जाती हैं। इसमें बहुत सारे ऐसी गलतियां हैं जिसको हम आपको बताएंगे ताकि आप अच्छे ढंग से सुधार सकें। ठीक, तो जैसे कि यहाँ अनुक्रमांक अंकों में आपके अनुक्रमांक दिए रहेंगे तो इस तरीके से आपको अंकों में अनुक्रमांक भर देना है। ठीक, और उसके बाद अनुक्रमांक यहाँ शब्दों में दिया गया है। ठीक, तो शब्दों में आपको इस तरीके से भर देना है। ठीक, तो आपको जिस विषय का जो विषय आपका रहेगा उस विषय को भरना है। तो ठीक, यहाँ पर आपको हिंदी लिखा है लेकिन हम आपको बताने वाले हैं अंग्रेजी के कॉपियों को किस तरीके से लिखते हैं या फिर इसी अनुसार आप सभी सब्जेक्ट के कॉपियों को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, आपके विषय संकेतक जो विषय में लिखा रहेगा संकेतक और आपके जो उसमें पेपर में दिया रहेगा। ठीक, जैसे आपको 817 AN है तो AN डाल देना है। ठीक, इस तरीके से डाल देना है। ठीक, अब आपके परीक्षा तिथि की दिनांक भी डाल देना है। ठीक, परीक्षा तिथि की दिनांक डाल देना है और आगे किस तरीके से लिखना है और यहाँ पर आपको हस्ताक्षर पूर्ण शब्दों में लिख देना है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं एक एक पेज में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है ताकि एग्जामिनर आपके अच्छे अंक दे सके। ठीक, और आपको अच्छे अंक से पास हो सके। जैसा कि यहाँ से आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ से आपको फर्स्ट पेज मिलेगा। ठीक, इस फर्स्ट पेज को क्या कर देना है, छोड़ देना है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की गलतियों को या फिर किसी भी प्रकार के शब्दों को यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके नाम के बाद वाला जो पेज होगा उस पेज को छोड़ देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेकेंड आपके जो पेज होगा उसी पेज से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे सबसे पहले आपको हम शुरू में आपको हम बता रहे हैं सेक्शन C। कहने का अर्थ आपको ग्रामर से हम ले चल रहे हैं, ग्रामर से। ठीक, तो ग्रामर से बताने चल रहे हैं तो ग्रामर को पहले एक बार देख लीजिए, फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन को भी हम बता देंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन भी किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक, तो आप आसान तरीके से समझ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से जैसे सेक्शन C है आंसर नंबर 4। ठीक, आपको सीरियल बाई आ रहा है तो आप सीरियल बाई लिख दीजिए। ठीक, अन्यथा सीरियल बाई आपको नहीं आ रहा है तो सीरियल बाई ना लिखिए, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, स्केच ले लेना है और उसके बाद इस तरीके से आपको पेन ले लेनी है। ठीक, और उसके बाद काली भी पेन लेनी है। ठीक, आपको पेन 2-3 ऐसे पेन ले लीजिए। अभी आपके पास जो टाइम बचे हैं उसी शेष समयों में आप ऐसे पेन ले लीजिए कि उसको इतना ज़्यादा लिख लीजिए, इतना ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के उसमें पेपर में दिक्कतें ना हो। ठीक, तो यहाँ से जैसे आंसर नंबर 4। ठीक, यहाँ दिया गया है कि प्रीपोजिशन। ठीक, तो आप पहले एक बार पेपर देख लीजिए। पेपर इस तरीके से आपको पेपर आता है। ठीक, अंग्रेजी का जो पेपर होगा इस तरीके का पेपर होगा। अब आपको 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलेगा। तो आपको यहाँ 15 मिनट जो होगा वो क्या होगा कि फर्स्ट देखिए यहाँ से लिखा है फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउड टू फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। आपको इस क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट तक पढ़ना है। ठीक, पढ़ने के बाद इसमें दिए गए सारे निर्देशांक को या क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, अब एक एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को आप आसान तरीके से क्वेश्चन पैसेज, जैसे यहाँ सेक्शन A दिया गया है रीडिंग, तो इसको इस पैसेज को आपको पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद यहाँ से ठीक आपको इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है टू द गिव यूर मच द टू हर्ड सेड। ठीक, तो आपको यहाँ से पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को इस पैसेज से पढ़ने के बाद इस
पैसेज से पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों को आपको लिखना होगा। ठीक, तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है, चारों में 3-3 नंबर और 2 नंबर का दिया गया है। तो चारों में से आपको चारों क्वेश्चन को सिर्फ इसी पैसेज को पढ़ने के बाद करना है। ठीक, बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, सेक्शन बी में है कि राइटिंग। ठीक, यहाँ से आपको सेक्शन बी भी और क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 दिख रहा है कि राइट द रिपोर्ट ऑन। जितने वर्ड आपको दिए जाएंगे कि इतने वर्डों में लिखना है, तो उसी ठीक सिर्फ उतने ही शब्दों में लिखना है। ठीक, इस तरीके से बना के आपको क्वेश्चन पेपर आप एक बार पूरी तरीके से देख लीजिए क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक, यह कक्षा 10 का 2022 का पेपर है। ठीक, आपको 23 का भी मॉडल पेपर आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, सेक्शन डी यहाँ से आपको दिख रहा है, सेक्शन डी में भी पैसेज दिया रहेगा। ठीक, तो उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन 16 वर्डों में देना है। तो ठीक, यहाँ से 16 वर्ड आप देख सकते हैं। ठीक, 16 वर्ड दिया गया है, तो 16 वर्ड में आपको इन सभी क्वेश्चनों को जो ए बी करके क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी को क्वेश्चन को आसान तरीके से कर देना है। ठीक, इसी तरीके से आपके बोर्ड पेपर में पेपर आएगा, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद आप अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक, इस पेपर को हमने डाला है, तो पेपर भी देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से कापियाँ लिखना है कि एग्जामिनर अच्छे नंबर दे दे। ठीक, तो जहाँ से यहाँ आपका आंसर नंबर 4 है। ठीक, सीरियल बाई आ रहा है तो सीरियल बाई करिए, अन्यथा सीरियल बाई नहीं आ रहा है तो सीरियल बाई ना कर दीजिए। ठीक, पोस्टपोजिशन, तो यहाँ हेडिंग डाल देना है कि प्रीपोजिशन। अब ये नहीं करना है कि पूरी तरीके से आप लिखेंगे, लिखने के बाद उसे तब जाके वहाँ प्रीपोजिशन डालने के बाद इसे लिखना है। ठीक, तो यहाँ से आपको देखिए कि यहाँ जो आप प्रीपोजिशन में जो भरना है, उस शब्द को काली पेन से भरना है। भरने के बाद उसे क्या कर देना है, डार्क कर देना है। ठीक, ताकि आपको एग्जामिनर देखने के बाद आपको अच्छे अंक दे सके। ठीक, अब यहाँ से आंसर नंबर 5 है कि इसमें दिया गया आर्टिकल। आर्टिकल लिखने के बाद उसे भी अंडरलाइन आपको कर देना है। ठीक, ताकि एग्जामिनर जान जाए, और उसे काली पेन से कर देना है। ठीक, अब यहाँ से आंसर नंबर से 6 है प्रोनाउन। ठीक, यहाँ हेडिंग इसी तरीके से डालना है कि प्रोनाउन, और उसके बाद इसे सजा देना है इसी तरीके से, ताकि एग्जामिनर आपके देखते ही आपको अच्छे ढंग से नंबर दे सके। ठीक, इस तरीके से सजा देंगे तो आपको अच्छे ढंग से नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या था, प्रोनाउन। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से आंसर नंबर आता है 7। ठीक, आंसर नंबर 7 आता है, तो आंसर नंबर 7 को भी उसी तरीके से सजा दीजिए। सजाने के बाद इसे वर्ब में लिखना है। ठीक, वर्ब में लिखना है, तो यहाँ से वर्ब इसी तरीके से आप नीली पेन से लिख दीजिएगा, ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। आंसर नंबर आपका 8 है। ठीक, तो 8 में यहाँ दिया गया है टेंस लिखना है। टेंस लिखना है, तो टेंस कौन सा टेंस है उसको बताना है। ठीक, तो यहाँ से आपको सिंपल टेंस है, तो सिंपल टेंस के बारे में यहाँ लिख देना है कि कौन सा टेंस है, वही आपको बताना है। तो सिर्फ बस इतना ही लिखना है, ताकि आपको इसी प्रकार से लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे अंक से पास जरूर कर देगा। ठीक, चलिए यहाँ से देखेंगे आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9 में है स्पेलिंग। स्पेलिंग को यहाँ भरना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से नीली पेन में लिखा गया है। ये बोर्ड द्वारा कॉपी है। ठीक, इसको भी सजा दीजिए अच्छे ढंग से, ताकि एग्जामिनर इसे ही देखकर आपके अच्छे अंक दे सके। ठीक, तो यहाँ से स्पेलिंग जो भरेंगे, आपको क्या करना है, उसको काली पेन से भरना है। काली पेन से भरने के बाद डैश थोड़ा से कर देना है, ताकि अच्छे ढंग से दिखाई दे कि आपने क्या भरा है। अब यहाँ से देखिए आंसर नंबर 10। आंसर नंबर 10 में है क्या, पैसिव वॉइस। तो पैसिव या वॉइस यहाँ लिखना था, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन में कर दिया गया था, इसलिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ गलत है। तो आपको क्या करना है, इसको बार बार नहीं काटना है कि इस तरीके से आप काट दीजिए। ठीक, आपको सिर्फ एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और यहाँ पर ऐसे करके इसे गलत लगा दीजिए। फिर उसके बाद यदि आपके पास नीचे अधिक लाइनें बची हुई हैं, तो आप आसान तरीके से उसे उतार दीजिए। अन्यथा अगर आपके पास नहीं
लाइनें बची हैं तो आप उस क्वेश्चन को दूसरी जगह कर दीजिए। ठीक, क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब यहाँ है कि आंसर नंबर 11 में इनडायरेक्ट स्पीच लिखना था, तो इनडायरेक्ट स्पीच इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच को आसान तरीके से नंबर आपके मिल जाएंगे। अब यहाँ से आंसर नंबर 12 है। आंसर नंबर 12 है कि रीऑर्डर। तो रीऑर्डर में इसी तरीके से हेडिंग है। क्या है? हेडिंग है। तो यहाँ हेडिंग डालना है। ठीक, हेडिंग डालने के बाद इसे आसान तरीके से इसे ऐसे ही लिख दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ है कि आंसर नंबर 13। आंसर नंबर 13 है। आंसर नंबर 13 में पंक्चुएशन। ठीक, तो पंक्चुएशन को भी इसी तरीके से हेडिंग डाल के कर देना है ताकि आपको एग्जामिनर देखते ही नंबर दे दे। ठीक, इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक, दोनों क्वेश्चनों को इसी प्रकार जिस तरीके से आपने ग्रामर को देखा कि आसान तरीके से हमने बताया आपको, उसी तरीके से आपको क्या कर देना है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से आंसर नंबर 1 2 3 4 डाल के कर देना है। बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।